हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में सीखा HTML के बारे में। सो जितनी भी चीज़ें आपने सीखा उसके आगे बढ़ते हुए हम कुछ चीज़ें और सीखेंगे। तो जैसे कि आपने सीखा हिस्ट्री ऑफ HTML, ठीक है। और सारे टैग्स, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स आपने सीखा, और लिस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम कोई कलर ऐड कर सकते हैं एक टैग में, ठीक है। उसका बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। और एक टैग होते हैं सिमेंटिक टैग, उनके बारे में बात करेंगे कि सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात करें हम सिमेंटिक टैग्स के बारे में, तो सिमेंटिक टैग वो टैग होते हैं जो वो टैग के नेम पर उनका वर्क डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पे सर्च करें, ठीक है, सिमेंटिक टैग। सिमेंटिक टैग्स इन HTML, ठीक है। तो जैसे आप सर्च करोगे आपको सिमेंटिक टैग्स मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे जैसे आपके पास एक फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म का काम क्या होता है HTML में? फॉर्म का काम होता है डेटा लेना, एक तरह से फॉर्म ही होता है, ठीक है। टेबल, जैसे हमने बात किया था टेबल के बारे में, तो टेबल का काम भी टेबल क्रिएट करना ही होता है। आर्टिकल के अंदर हम कुछ चीजें ऐसे रखते हैं आर्टिकल टाइप में, ठीक है, लिखते हैं कोई, तो वो चीजें रहती हैं। हेडर, फुटर, ये सारे जो टैग्स होते हैं सिमेंटिक टैग्स के अंदर आते हैं, जो कि इनका काम जो भी इनका यूज होता है उनके नेम के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। तो ये है सिमेंटिक टैग्स। और जो बाकी के टैग्स है नॉन सिमेंटिक टैग्स, जैसे स्पैन, ड्यू, बिकॉज ड्यू एक कंटेनर की तरह काम करता है। और कंटेनर में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उस पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। या फिर ये इनका कोई नेम के थ्रू हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते थे कि इनका यूज क्या करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द सिमेंटिक टैग्स। एंड अब हम बात करते हैं कि कैसे हम कलर एंड बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले, अब हम रेपलेट पे कोड नहीं करेंगे। आई विल रिकमेंड यू टू डाउनलोड द VS कोड, ठीक है। VS कोड क्या है? एक IDE है जिसपे आप कोड लिख सकते हो फाइल क्रिएट करके, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि VS कोड मीन्स इट्स एन IDE। तो IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओके। सो VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आपको बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपको फॉलो करना है। आपको क्या करना है, मेरी वेबसाइट पे एक वीडियो है, ठीक है। यू कैन गो इन द दैट, क्लिक ऑन द लेक्चर सेक्शन, एंड यू विल सी वन वीडियो, इंस्टॉल VS कोड, ओके। सो इसको आप ओपन कर लेना, और यहाँ पे आपको वीडियो नोट्स एवरीथिंग मिल जाएगा। जिस स्टेप फॉलो करके आप VS कोड को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद अब आपको डेस्कटॉप पे आना है, यहाँ पे आपको VS कोड दिख जाएगा। अब क्या करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। या यहीं पे कहीं पे क्रिएट कर लेना, और उसको आपको ओपन करना है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और ओपन हो जाएगा आपका VS कोड, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे आना है, और आपको एक फाइल क्रिएट करना है, HTML फाइल। यहाँ पे आप लिख सकते हो index.html। यहाँ पे .html इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब भी आप HTML कोड लिखने वाले हो, कोई HTML की फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो VS कोड को पता होना चाहिए कि किस टाइप की आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। आप JS फाइल क्रिएट कर रहे हो, पाइथन फाइल क्रिएट कर रहे हो, CSS फाइल क्रिएट कर रहे हो, या HTML फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको HTML जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये .html, ठीक है। इसको क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और आपको करना है, आपको यहाँ पे जाना है एक्सटेंशन में। यहाँ पे आपको सर्च करना है लाइव सर्वर। ये लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जब भी आप डाउनलोड करोगे तो आपको ये फिर यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको वापस आना है। अब फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है गो लाइव पे। तो आपकी जो फाइल है
ये रन हो जाएगी आपके ब्राउजर पे, ठीक है। एक चीज और करना है आपको, यहाँ पे आना है और क्लिक हियर, एंड यहाँ पे आपको क्लिक करना ऑटो सेव पे। तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप कोड लिखते जाओगे आपका कोड ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा, और फिर ये ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे अपडेट होके दिखता रहेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट रहेगा आपका लाइव सर्वर और जो ऑटो सेव ऑप्शन का, ठीक है। इतना क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पे एक टेम्पलेट चाहिए HTML के, जहाँ पे आप कोड लिखोगे। कुछ ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक टेम्पलेट जनरेट कर देना है। फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, आपको Shift+1 बटन दबाना है, आपको ये एक आ जाएगा एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इस पे क्लिक कर देना है, तो आपको टेम्पलेट क्रिएट होके मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ टाइटल में चेंज कर देना है, जैसे कि मैंने बताया था आपको टाइटल के बारे में क्या होता है। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, चैप्टर समथिंग लाइक दिस, HTML CSS चैप्टर 2, ठीक है। तो इस वीडियो में जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे कैसे हम कलर्स और स्टाइल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने टैग्स में। तो जैसे कि लेट्स से आपने एक H1 टैग क्रिएट किया है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऐड करना है इसमें बैकग्राउंड कलर, और इसका कलर चेंज करना। बाय डिफॉल्ट आप रखोगे हेडिंग 1। तो आप देखोगे तो यहाँ पे हेडिंग 1 क्रिएट होके आ गई। इन केस अगर आपका कोड अपडेट नहीं होता तो एक बार रिफ्रेश कर लेना, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये हेडिंग क्रिएट होके आ गई। अब आपको अगर इसका कलर चेंज करना है, ठीक है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिखोगे स्टाइल, एंड स्टाइल के अंदर आपको लिखना है कलर, और कलर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे बाय डिफॉल्ट तो आपका ब्लैक है, ठीक है, इसको एक्वा कर सकते हो, तो ये देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह आप अगर करोगे टील, सो टील कलर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कलर ऐड कर सकते हो। एंड फॉर एग्जांपल अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है, तो उसके लिए लिखोगे बैकग्राउंड कलर, और इट शुड बी रेड, ब्राउन कर दिया मैंने, ठीक है। और ये सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। और सेमी कॉलन लगाने के बाद आपको दूसरा चीज लिखना है, जैसे कि आप कलर आप चेंज करना चाहते हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो, और कलर आप वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका कलर चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया स्टाइल के बारे में। और भी बहुत सारी चीज ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे दे दोगे टेक्स्ट अलाइन आप करना चाहते हो, आपको टेक्स्ट सेंटर पे लाना है, ठीक है, तो आप टेक्स्ट को सेंटर पे ला सकते हो। ये देखो सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो इसके लिए आप टेक्स्ट लाइन यूज कर सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट की फॉन्ट चेंज करना है तो उसके लिए आप फॉन्ट लिख सकते हो, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स को चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिस्टम UI करूँगा, तो ये देखो फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे अगर फॉन्ट को बोल्ड करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो फॉन्ट वेट, यहाँ पे वेट चूज कर सकते हो बोल्ड। तो बाय डिफॉल्ट ये बोल्ड ही रहता है, बिकॉज ये एक हेडिंग है, ठीक है। तो हेडिंग में बाय डिफॉल्ट बोल्ड ही रहता है। और अगर कुछ चेंज करना है आपको तो चेंज कर सकते हो, जैसे कि लाइटर, ये देखो लाइटर हो गया, ठीक है। थोड़ा से जो बोल्ड ज़्यादा था वो लाइट हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और जैसे आपको टेक्स्ट डेकोरेशन चाहिए होगा तो आप कुछ कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब अगर आपको अंडरलाइन करना है टेक्स्ट में, या फिर आप चाहते हो कि इसमें डैश हो जाए और कट का निशान आ जाए पूरा, ठीक है, सेंटर में, तो वो भी आप कर सकते हो डैश के थ्रू। आई गेस वो डैश में नहीं होता है, वो होता है थ्रो, लाइन थ्रो, ठीक है। तो लाइन थ्रो कर दोगे तो आप पूरा एक क्रॉस मार्क क्रॉस हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। ये होता है अपना टेक्स्ट डेकोरेशन। और भी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हो,
यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं स्टाइलिंग अपने एलिमेंट के अंदर। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि कैसे हम एक अच्छी से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता हो गया कि आप कैसे कुछ स्टाइलिंग वगैरह, टेक्स्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी स्टाइल, फॉन्ट और कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि कैसे एक टेबल कोई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। टेबल क्रिएट करते हैं और उस पे टेबल पे कैसे देखते हैं कि कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर जाओगे यहाँ पे तो ये एक टेबल है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरह से टेबल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेबल, और फैंसी टेबल, और यहाँ पे लेट्स से क्रिएट वन टेबल। यहाँ पे तो टेबल टैग ले लेते हैं, और इनसाइड दिस टेबल टी बॉडी होगी, टी हेड पहले होता है, एंड देन देयर टी बॉडी। ओके। सो टी हेड के अंदर आपको पता है हम हेडिंग्स को रखते हैं, और टी बॉडी के अंदर हम रखते हैं अपने जो कंटेंट रहता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो इस टेबल के अंदर जो कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री है, इसे हम टी हेड बोलते हैं। और जो बाकी के जो कंटेंट है, जो बाकी के जो रो हैं, ठीक है, उनको हम टी डी के अंदर रखते हैं और टी बॉडी के अंदर। तो टी आर का मतलब क्या होता है? टी आर मतलब टेबल रो होता है टेबल में। और इस ये टेबल रो जो भी एक सिंगल लाइन है यहाँ पे हॉरिजेंटली, इसको हम एक टेबल रो बोलते हैं टेबल के अंदर। और जो सिंगल यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको हम बोलते हैं एक सेल, ठीक है, इनसाइड ए टेबल। और ये पूरा सेक्शन रहता है, इसको हम कॉलम बोलते हैं। और ये जो पूरा हॉरिजेंटल रहता है, इसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स क्रिएट फर्स्ट हेडिंग. So first will be TH, take this TH tag and write company. So first हो गया कंपनी। और नेक्स्ट हम बात करते हैं TH जो है अपना कॉन्टैक्ट, एंड नेक्स्ट इज कंट्री। ओके। सो देखते हैं कि हमारी ये क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हम स्टाइल दे सकते हैं। वेट विथ को हम कर सकते हैं 100%। तो आप देखोगे थोड़ा सा सेंटर में आ गया, ठीक है। विड्थ को 100% करने के बाद, और अब हम आते हैं टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी के अंदर हम क्रिएट करेंगे टी डी टैग। और इस टी डी के अंदर हम रखेंगे कंपनी नेम, फॉर एग्जांपल एप्पल। ओके, यू कैन पुट एप्पल। इंस्टेड ऑफ डूइंग विड्थ वी कैन डू मार्जिन ऑटो, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और हम दे सकते हैं कुछ गैप, इट वर्क 10 पिक्सल। गैप नहीं वर्क करेगा। So let's give weight to it 100%. And let's create one more TD here first. We'll give some random number to it.
Okay, and then one more country. So we can create one TD here. We can write US or United States. Okay, so in this way we can create the table, and there are some styling you will have to do. So for example, यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं TR के अंदर, स्टाइल एंड टेक्स्ट लाइन राइट। सो राइट, इसको सेंटर कर देते हैं, सेंटर। ठीक है, तो आप देखोगे सेंटर पे आ गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें TR की, तो थोड़ा से अगर हम TR में दे देंगे स्टाइल, जैसे कि बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। सो बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे देने के बाद इसमें तो नहीं आया। अ, यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। और आइडियली यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। इट इज नॉट वर्किंग। Border, I guess we have to write it collapse, like border collapse, collapse. Okay, yes. So एक प्रॉपर्टी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे, border collapse, so that you can create the border on that. So in this way you can create the border on the T body for the different TR. You can create the border in this way. So let's format it so that you can understand it correctly. So let's copy it once again and paste it here. You can see this kind of border being created. Okay, and also you can change the color, background color, according to your need. So you can give little bit margin, so that, or padding can be 5 pixel. So padding nahi work karegi, just leave it. So guys, if you don't know what I'm doing here, text align and border, and so these are the part of CSS. तो slowly हम CSS की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, so कुछ इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो टेबल अपने HTML से। ठीक है, यहाँ पे हमने ज़्यादा CSS नहीं, बट थोड़ी बहुत यूज़ की है, जैसे कि तो हमने बॉर्डर क्रिएट किया है। ठीक है, और अगर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। ऐसे आप बैकग्राउंड कलर कर सकते हो आप कुछ इस तरह से, तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा आपकी टेबल पे। ठीक है, और अगर बॉर्डर आप देना चाहते हो पूरी टेबल को, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, तो ये आपकी बॉर्डर क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो दैट्स इट अबाउट टूडेज क्लास। इसमें हमने कवर किया CSS अपने
HTML कलर्स के बारे में, ठीक है। और आपने हमने कवर किया एट्रीब्यूट, लाइक स्टाइल एट्रीब्यूट, वहाँ पे जहाँ पे हम कुछ CSS वगैरह और बैकग्राउंड कलर कलर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम धीरे धीरे अब CSS की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये जो भी हम कर यहाँ पे लिख रहे हैं ये CSS ही है, ठीक है। सो CSS का काम आपको पता ही है कि वो ब्यूटिफिकेशन के लिए है। जब भी आप HTML लिखते हो तो CSS वहाँ पे काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका वेब पेज अच्छा दिखेगा नहीं तो फिर यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, तो लोग फिर आपकी वेबसाइट को क्यों विजिट करेंगे, करेक्ट। So guys, you can make this kind of table, okay, and by your own, and you can improve the things, you can add extra things on this if you want. That's it in this video. We'll see in the next video. Okay guys, bye.